हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 5, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म और nth टर्म फ्रॉम एंड या फिर लास्ट से या फिर एंड से एपी की जो nth टर्म होगी उसका फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग है बेटा हमारा मिडिल टर्म, ठीक है। तो देखिएगा मिडिल टर्म किस तरीके से काउंट करेंगे कि इफ स्मॉल n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इक्वल टू ऑड नंबर, मतलब कि अगर मान लीजिए हम एपी में कुछ अपनी टर्म्स काउंट करते हैं और काउंट करने के बाद वो कुछ ऑड नंबर आता है, ठीक है, देन मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म जो होगी बेटा वो कौन सी होगी, n+1 बाई 2th टर्म, ठीक है। जो भी नंबर ऑफ टर्म आएंगी उसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे और जो भी आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वो वाली जो टर्म आएगी बेटा वही हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं ऑड के लिए। कह रहे फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 20 डॉट 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 216। तो हमारे पास एक एपी है। अच्छा, इस एपी में अभी तक हमें ये नहीं पता है कि हमारे जो नंबर ऑफ टर्म है वो इवन है या फिर ऑड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हमें ये नंबर ऑफ टर्म निकालने होंगे, ठीक है। उसके लिए देखिएगा कि हियर फर्स्ट टर्म जिसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं बेटा वो कितना है, 6 है। कॉमन डिफरेंस जिसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं वो कैसे निकलेगा, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 13 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 6 है, तो 13 माइनस 6 करेंगे तो 7 आएगा। और लास्ट टर्म क्या है, तो एल जो कि 216 है, ठीक है। वी नो दैट, ये हमें फॉर्मूला पता ही है बेटा कि एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी है, तो वो 216 है, इज इक्वल टू A की वैल्यू ये बेटा 6 है, प्लस N हमें फाइंड करना है, इंटू D की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो करेंगे 216 माइनस 6 इक्वल टू 7 टाइम्स N माइनस 1। 216 मतलब 216 से अगर 6 को माइनस करेंगे तो 210 आएगा और इक्वल टू 7 टाइम्स N माइनस 1। यहाँ से n-1 की वैल्यू आएगी बेटा 210 डिवाइड बाय 7। तो n-1 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 और n इक्वल टू आएगा 30 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 31। और 31 एक ऑड नंबर होता है बेटा, ठीक है। अगर ये ऑड नंबर है तो जो इसकी मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म, ठीक है, वो क्या होगी बेटा कि n+1 डिवाइड बाय 2 एथ टर्म, ठीक है। अब ये n कितना है तो 31 प्लस 1 बाय 2 एथ टर्म, ठीक है। तो 31 प्लस 1 कितना होगा 32, 32 डिवाइड बाय 2 16। तो जो 16th टर्म होगी वही इसकी मिडिल टर्म होगी। क्लियर है बेटा। अब क्या करेंगे कि इस जो मिडिल टर्म आई है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और 16 टर्म कैसे निकालेंगे बेटा, तो ये आएगा हमारा a प्लस 15d, ठीक है। अब a मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 6 है, प्लस 15 इंटू, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बेटा, तो वो 7 है। 6 प्लस 15 की 7 से कराएंगे तो 105 आएगा, और 105 में 6 ऐड करेंगे तो 111 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो मिडिल टर्म है वो 16th टर्म है, और 16th टर्म की वैल्यू जो है वो बेटा 111 है। आई होप कि मिडिल टर्म हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे जबकि नंबर ऑफ टर्म हमारी ऑड है, ये आपको क्लियर रहा होगा। अब और चेक कर लेते हैं जो कि दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमारी नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी, इवन होंगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा इफ n नंबर ऑफ टर्म इज एन इवन नंबर, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म हमारे पास जो है वो एक इवन नंबर है तब मिडिल टर्म किस तरीके से फाइंड होंगी, तो देखिएगा कि मिडिल टर्म के फॉर्मूले हो जाएंगे बेटा n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म। मतलब कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म इवन है तो हमारे पास दो मिडिल टर्म होंगी, ठीक है बेटा। एक तो होगी हमारी n/2th टर्म, ठीक है, और दूसरी होगी n/2 प्लस 1th टर्म। एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये टोटल 6 टर्म है,
और ये इवन है, तो इसमें 3 और 4 ये दो मिडिल टर्म होंगी, ठीक है, क्योंकि इसके राइट में जाएंगे तब भी दो ही टर्म है और लेफ्ट में जाएंगे तब भी दो ही टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से दो मिडिल टर्म होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 और हमारे पास इस तरह से नंबर ऑफ टर्म है जो कि ऑड है, तो सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगी, ठीक है, क्योंकि इसके राइट में जितनी नंबर ऑफ टर्म है सेम उतनी ही लेफ्ट में भी है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहा होगा कि मिडिल टर्म किस तरह से फाइंड करते हैं। अब देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है बेटा, कहने फाइंड द मिडिल टर्म और टर्म्स, मतलब टर्म एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी, ऑफ द एपी 7 13 19 डॉट 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 241। अब 7 13 19 और 241 जो हमें एपी गिवन है बेटा, इसमें अभी हमें ये नहीं पता है कि हमारे नंबर ऑफ टर्म इवन है या फिर ऑड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके नंबर ऑफ टर्म ही फाइंड करने होंगे। उसके लिए देखिए ज़रा कि हियर फर्स्ट टर्म ए जो कि 7 है बेटा, कॉमन डिफरेंस वही सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 13 माइनस 7 करेंगे 6 आएगा। और लास्ट टर्म जो है वो L 241 है, ठीक है। वी नो दैट L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म का ये फॉर्मूला होता है। लास्ट टर्म की वैल्यू है बेटा हमारे पास 241 जो कि हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 है प्लस एन माइनस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता है तो काउंट करेंगे, और डी की वैल्यू 6 आएगी। अब 241 माइनस 7 करेंगे बेटा, जो कि इक्वल आएगा 6 टाइम्स एन माइनस 1 के। 241 से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 234, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा 6, जो कि n माइनस 1 के इक्वल होगा। और इसे डिवाइड करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे 39 इज इक्वल टू n माइनस 1, या n की जो वैल्यू है वो बेटा हमारी 40 आएगी, और 40 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म आई है वो इवन है। अब अगर इवन है तो हमारी दो मिडिल टर्म होंगी, तो देखिएगा मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म्स ये क्या होंगे बेटा, तो हमने बताया कि n/2th टर्म एंड एक होगी इसमें n/2 प्लस 1th टर्म, दो मिडिल टर्म होंगी बेटा, ठीक है। अब n कितना है 40, तो 40/2th टर्म एंड 40/2 और प्लस 1th टर्म, तो इस तरह से 20th टर्म एंड 21, ठीक है, 28 टर्म और 21 जो टर्म होगी वो इसकी क्या होंगी, मिडिल टर्म हो जाएंगी, 21th टर्म। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर दो मिडिल टर्म होंगी, एक 28 टर्म और एक 21 टर्म। अब इन दोनों मिडिल टर्म की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए देखिए T20 है ना, 28 टर्म निकालना है, तो आएगा A प्लस 19D। और अगर हमें T21 फाइंड करना है बेटा, है ना, 21 वाली टर्म, तो आएगा A प्लस 20 और D। अब T20 की वैल्यू, A की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 6, और T21 के लिए A की वैल्यू हमारे पास है बेटा 7 प्लस 20 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 6। अब इन्हें क्या करेंगे, दोनों को ही हम सोल्व करेंगे, तो ये आएगा बेटा हमारा 7 प्लस 19 की 6 से कराएंगे तो 114 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 121, ठीक है। तो 121 हमारी 20th टर्म होगी, और इसे देखते हैं कि 7 प्लस ये आएगा हमारा 120, है ना, 20 की इंटू 6 से कराएंगे तो 120 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 127। इस तरह से दो मिडिल टर्म होगी बेटा हमारे पास, एक तो 20th टर्म होगी जिसकी वैल्यू 121 है, और एक 21 वाली टर्म होगी जिसकी वैल्यू 127। तो इस तरह से हमारे पास दोनों मिडिल टर्म आ जाती हैं, जो कि 28 टर्म भी है और दूसरी टर्म 21 वाली टर्म है, ठीक है। आई होप कि मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहा होगा, जबकि नंबर ऑफ टर्म हमारी इवन या फिर ऑड है, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट।
देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा कि nth टर्म फ्रॉम एंड और लास्ट ऑफ एन AP। ठीक है, अगर हमें AP गिवन है, उसके लास्ट से अगर कोई टर्म निकालनी है तो उसके लिए देखिएगा कि nth टर्म फ्रॉम एंड, इसका फॉर्मूला है L माइनस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहे हैं फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 12 8 4 डॉट 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 माइनस 84। ठीक है, तो हियर यहाँ पर हमारे पास बेटा जो फर्स्ट टर्म है वो है 12। अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है d, जो कि होगा 8 माइनस 12। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि आएगा -4, और जो लास्ट टर्म है बेटा वो हमारे पास -84 है। तो लिखेंगे कि nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बेटा, तो L माइनस n माइनस वन और इंटू में d। L कितना बेटा लास्ट टर्म -84 माइनस n कितना है कि उसने कहा 11th टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू 11 है, -1 इंटू और d की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास -4 है। तो यह आएगा हमारा -84, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा प्लस आएगा, और 11 माइनस 1 करेंगे 10 आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 40 आएगा। ठीक है, और इन्हें अगर हम माइनस करते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा हमारा वो कितना आएगा बेटा 4 4, वो भी माइनस का। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारी गिवन AP है 12 8 4 डॉट 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 -84, इसकी लास्ट से जो 11th टर्म है वो बेटा कितनी है -44 है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा फॉर्मूले से ही। अगर इसी को हम सेकंड मेथड से करना चाहें तो देखिएगा, देखिए सेकंड मेथड जो है बेटा उसमें हम क्या कर सकते हैं कि पूरी AP को ही पलट सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लास्ट टर्म -84 थी तो उसे फर्स्ट टर्म बना सकते हैं। इससे पहले वाली टर्म की कितनी होगी -80 होगी, उससे पहले वाली -76 डॉट डॉट डॉट, और क्योंकि हम पीछे से आ रहे हैं तो हमारी अब जो ये फर्स्ट टर्म 12 थी वो क्या हो जाएगी लास्ट टर्म बन जाएगी। तो AP हमारी आएगी -84 -80 -76 डॉट 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 4 8 12। ठीक है, अब यहीं से हम नॉर्मल अपना जो फॉर्मूला करते आए हैं वही लगा सकते हैं। जैसे A की वैल्यू हमारी -84 है, D कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 4 आएगा, और n की वैल्यू 11 है। ठीक है, अब ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाएगा जिसमें हम स्टार्टिंग से n टर्म निकालते थे, जिसका फॉर्मूला है Tn = A + n - 1 इंटू डी। A की वैल्यू -84 है, प्लस n की वैल्यू 11 है बेटा, -1 इंटू 4। 11 - 1 करेंगे 10 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40। -84 + 40 आंसर -44 ही आएगा। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से आप लास्ट से n टर्म निकाल लें, या फिर AP को जो सीक्वेंस है वो ही पलट दीजिए। ठीक है, दोनों से ही आंसर आपका सेम आएगा। आई होप कि जो मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट था, n टर्म फ्रॉम लास्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट था, दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे होंगे। लेकिन फिर भी बेटा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट हैं उसे क्लियर कर पाएँ। थैंक यू।